अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये बट का सालन बनकर तैयार होता है और जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए आप भी इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। क्योंकि बस मेरी बहनों को इसको पकाने में थोड़ी मुश्किल होती है और उनको इसका मेथड सही से नहीं मालूम होता, तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल इसका आसान और बिल्कुल परफेक्ट इसका मेथड आपको सिखाऊंगी। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है प्रेशर कुकर, क्योंकि आज जो हम बटे बनाएंगे तो वो मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है, गलने में मसला करती है। तो देख सकते हैं मेरे पास 1 किलो बट है और इसको पहले मैंने बहुत अच्छे से चूना लगाकर, जो खाने वाला चूना होता है पान में जो खाते हैं उसको, और सरसों के ऑयल को मैंने लगा कर रख दिया था 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको वॉश करने के बाद बहुत अच्छे से इसको मैंने पानी में बॉयल दिला दिया। अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसको पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया। साथ में मैंने शामिल की है एक प्याज, छोटे साइज़ की मैंने प्याज रफली कट करके शामिल की। 2 तेज़पात के मैंने इसके अंदर पत्ते शामिल किए हैं। और शामिल करूँगी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। और इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। नमक जाएगा इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं कूटा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून। इसको मैंने हाथ से दरदरा सा कूट लिया था, तो साबुत धनिया शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन का पेस्ट। तो बस ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 गिलास पानी। पानी हम यहाँ पर कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो इसके लिए इसके अंदर पानी सिर्फ हम 3 गिलास शामिल करेंगे। तो इसको पहले मैं एक बार अच्छे से हिला लेती हूँ, फिर इसका मैं कवर कर दूँगी इसको और इसको लीड लगा के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट तक। तो 45 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी, इसकी मैंने सीटी भी लगा दी यहाँ पर। इसको हम प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 45 मिनट का, उसके बाद फिर मैं आपको इसको चेक कराती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसको पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गई। इसको मैंने चेक कर लिया था और बहुत अच्छे से हमारी बट डन हो चुकी है। यहाँ पर बहुत अच्छे से गल गई है और इसके अंदर पानी भी अभी बहुत सारा मौजूद है। तो ये देखें, अगर यही काम हम पैन के अंदर करते उसमें पकाते तो यकीन मानिए इसको इतनी जल्दी कभी भी नहीं गलना था। 6 से 7 घंटे लगते हैं इसको भी गलाने में। तो इस तरह का अगर कोई आपको प्रोसेस करना हो तो प्रेशर कुकर का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो देखिए अभी इसके अंदर पानी मौजूद है और बट हमारी अच्छे से गल भी चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून आटा है, लाल आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं, तो उसको मैंने पानी में हल कर लिया अच्छे से। और इसको मैं डालती जाऊंगी, बिल्कुल स्लो हाथ से डालेंगे, एक हाथ से हम चम्मच चलाते रहेंगे और एक हाथ से हम इसको डालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी इसके अंदर थिकनेस आएगी और बहुत ज़बरदस्त लगती है बट के अंदर। इसकी थिकनेस जब आटे से करते हैं हम तो बहुत शानदार खाने में मज़ा देती है। इस तरह से मैंने देखें इसके अंदर आटा शामिल कर दिया और फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है ताकि इसका पकने का अमल अच्छे से शुरू हो जाए। आटा हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो साथ ही में मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर आधा कप के करीब सरसों का ऑयल। तो सरसों का ऑयल भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर हम इसको प्रेशर नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही कवर करके मैं इसको और पकाऊंगी मज़ीद 15 से 20 मिनट। तो बस मैंने ऐसे ही इसको ढक दिया है और मैंने इसको प्रेशर नहीं लगाया है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको 20 मिनट के बाद, क्योंकि आटा भी हमने इसके अंदर डाला है उसको भी पकना है। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस बहुत ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आई है और ऑयल भी हमारा सरफेस पर आ गया है। बहुत ज़बरदस्त हमारी बट बनकर ये तैयार हो रही है। अभी इसके कुछ और स्टेप भी बाकी हैं, तो रेसिपी को कंप्लीट देखा करें। तो अभी इस स्टेप पर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट के। अदरक डालूँगी यहाँ पर मैं जूलियन में कटी हुई। बट के अंदर अदरक बहुत ज़बरदस्त लगती है, अदरक इसके अंदर ज़रूर शामिल किया करें जूलियन में काट के। और 1 टेबल स्पून इस पर शामिल कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है बट के अंदर, तो बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे हम इसकी ताकि खुशबू इसकी बरकरार रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें खुशबूदार एंड में शामिल कर दी हैं और अब मैं इसको बिल्कुल दम वाली फॉर्म पर रख के पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, ऊपर आ जाए और सारी चीज़ें हमारी अच्छे से पक जाएँ। तो ये देखें अब इसका मैं लुक चेक करा रही हूँ आपको, इसको सर्व करके दिखाया मैंने आपको, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके आप लुक चेक करें कितनी बेहतरीन सी हमारी बट बनकर तैयार हुई है। और यकीन मानिए मैंने इसको 1 से 1.25 घंटे के अंदर इसको पकाकर आपको दिखाई है। इतनी मज़ेदार इतनी थिकनेस वाली आपको बट बना के दिखाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इसको खाएंगे मेरे तरीके से बना के
तो यकीन मानिए आप भी इसी तरह की बनाना पसंद करेंगे और इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त लगती है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ के साथ चाहें इसको सर्व करें या एज़ इट इज़ ऐसे ही खाएं, दोनों ही सूरतों में मज़ा करती है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।